पूछा है द्रौपदी, आखिर हुआ तो हुआ क्या है जो शिविर से रक्त की धार बह रही हो, तुम्हारा श्रृंगार भी उजड़ गया है और तुम जमीन में क्यों पड़ी हो? इशारा कर दिया है प्रभु क्या बताऊं, कोई ऐसा पापी हुआ है जिसने मेरे 5 बालकों को मारा है और निकल करके चला गया है। भीम बोले हे द्रौपदी आप चिंता न करें, जिसने मेरे 5 बालकों को मारा है मैं अभी जाऊंगा, उस पापी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, हुआ क्या है, पापी अश्वत्थामा सरों की पोटली जो लेकर के गया है, दुर्योधन के पास गया है, हंसने लगा, भैया दुर्योधन अब तो चिंता मत करो। क्यों? मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया है। क्या कर दिया है? तुमने कहा था कि 5 पांडवों को मार दे और उनके सर ला करके हमें दे दे, मैंने सारा काम किया। बोले पांडव मर गए? बोले बिल्कुल। उनके सर कहाँ हैं? वही सरों वाली पोटली जो है अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जाकर दी है। पहले तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ क्योंकि 5 पांडव जो है वो मारे गए हैं, और जैसे ही सरों की पोटली खोल करके देखी है तो क्या देखा है कि 5 पांडव नहीं हैं बल्कि पांडवों के 5 बेटे। जितना खुश हुआ उतना ही दुख हुआ। ओरे पापी तूने ये क्या कर दिया है? मैंने तुझसे ये कहा था कि उन 5 पांडवों को मारना, लेकिन तूने तो मेरे वंश के उगने वाले दीपक को ही बुझा डाला है। इतना हृदय में दुख हुआ, इसे श्राप लगा था कि जिस दिन तू अधिक खुश होगा उतना ही दुख होगा और तेरी मौत हो जाएगी। दुर्योधन को इतना कष्ट हुआ, दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर हुआ क्या, भीम जो है द्रौपदी से बोले हे द्रौपदी मैं अभी जाऊंगा पर मैं उस नीच को पकड़ के लाऊंगा जिसने मेरे 5 बालकों की हत्या की है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भीम चलने को तैयार हुए, अर्जुन ने रोक दिया है, भैया आप नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ, उस पापी को पकड़ के लाऊंगा। अर्जुन जो है रथ पर सवार हुए और निकल पड़े हैं। पापी अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के यहाँ से निकला जा रहा है। इसने क्या देखा है कि अर्जुन जो है, अर्जुन मेरे पीछे पीछे रथ को ला रही है। अश्वत्थामा ने एक अग्नि से जलता हुआ ब्रह्मास्त्र लिया और अर्जुन के ऊपर फेंक दिया है। अर्जुन ने देखा ये ब्रह्मास्त्र तो हमें जला देगा। अर्जुन ने वही भगवान की शरण ली है, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र हमें जला देगा, आप ऐसा करो, आप हमें कोई उपाय बताएं जिससे मैं बच सकूं। भगवान ने कहा हे अर्जुन, लोहे से लोहे को काटा जाता है और तुम भी एक ब्रह्मास्त्र फेंक दो, दोनों आपस में टकराएंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र अग्नि से जलता हुआ लिया और फेंक दिया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और अग्नि शांत हो गई है। क्योंकि एक बात बताऊं परीक्षित महाराज, ये अश्वत्थामा जो था ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता था, क्योंकि पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी वो इसे नहीं दी थी। इस अश्वत्थामा ने किसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख लिया लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता है। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, मेरे भगवत श्रोताओं, अर्जुन आगे बढ़े हैं और जाकर के अर्जुन ने पापी अश्वत्थामा को पकड़ लिया है। और दुष्ट तो ही वो पापी हुआ है जिसने मेरे 5 बालकों को मारा है।
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, रथ से पीछे बांध लिया है। चल तुझे मैं शिविर में ले जाऊंगा, आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो तुझे जीवन भर याद रहेगी। लिखा गया है, हाँ हाँ विनती छत्री माने, पंडित माने खाए से, और कहीं सुने से कायर माने, नीच माने लठिया से। जब तक इस नीच पे लाठी नहीं पड़ेगी तब तक ये मानने वाला नहीं है। लेकर के आई ही रथ से बांधे। अरे पापी, तुझे अपने ऊपर अभिमान था, तुझे घमंड था, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, तूने मेरे 5-5 बालकों को मारा है। और दुष्ट हर कोई नहीं अमर भयो। बहुत बड़ा बलशाली हूँ, तूने मेरे 5-5 बालकों को मारा। चंद्र से गाली दिखी दान कई भाली। अर्जुन घसीटते हुए ला रहे हैं, तुझे अपने ऊपर अभिमान था, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रथ से बांध करके लाए हैं शिविर में, तो क्या देखा है, मैया द्रौपदी जो है रो रही है क्योंकि मेरे 5-5 बालक मारे गए। मेरे भगवत श्रोताओं, शिविर में जैसे ही लाए, भीम ने जैसे ही देखा है द्रौपदी यही वो दुष्ट है जिसने मेरे 5 बालकों को मारा है, बता अब मुझे जल्दी से बता कि हमें इस दुष्ट के साथ में क्या करना चाहिए। मेरे भगवत श्रोताओं, द्रौपदी जो थी
शिविर में भगवान कन्हैया भी खड़े हैं, पापी अश्वत्थामा, पांचों पांडव भी हैं। द्रौपदी ने कहा है प्रभु, जहाँ पर भगवान बैठे हो वहां पर हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। द्रौपदी ने सारा निर्णय जो है वो भगवान के ही ऊपर छोड़ दिया। कहा है प्रभु, मेरे 5 बालक मरे हैं, आप हमें बताएं कि हमें इस दुष्ट के साथ क्या करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा है द्रौपदी, गीता में मैंने कहा भी है कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कौन सी बात कही है कि द्रौपदी की नाव न इस पार बीच में धार में। क्यों? बालकों को मारा तो बाल हत्यारा है और जाति का ब्राह्मण है। बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी हाथ जोड़े, प्रभु मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या निर्णय लूं इसके साथ। भीम बोले द्रौपदी जल्दी से बताओ, मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं, आप हमें बताएं, मैं वही सजा दूंगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, प्रभु ऐसा करो, अब मेरे बालक जो मरे वो जीवित तो होने वाले नहीं हैं, लेकिन आप इस दुष्ट को छोड़ दें। धन्य है ऐसी नारी को। भगवान कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है द्रौपदी, तेरी जैसी अबला को जिसके 5 बालक मारे गए, उसने उस दुष्ट को छुड़वा दिया। लेकिन परीक्षित जी, आज तुमने देखा है बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, टीचर ने अगर धोखे से एक डंडा मारा ना तो घर से अम्मा लाठी लेके जाएंगे। तुमने मारा तो मारा कैसे है? हमें पूछो कितनी मेहनत करते, कितना अच्छो खिलाए रहे। ये समाज हमारा क्यों बिगड़ता जा रहा है? केवल इसी के लिए कोई अच्छी बात बताता है तो लोगों को बुरी लगती है। लेकिन ये याद रखना कि जो बात हाल में कड़वी होती है वो आगे बड़ी मीठी होती है, और जो शुरू में मीठी होती है वो बाद में खट्टी जरूर होती है। भगवान कन्हैया धन्य है तेरी जैसी अबला को जिसके 5 बालक मारे गए और उसने उस पापी को छुड़वा दिया। तेरी जैसी पतिव्रता नारियों के कारण ही समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों का नाम है। धरणी करनी है थमी हुई, तुम जैसी सुशील महिलाओं से बलवानों की गण इज्जत है पापा जैसी महिला। मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान ने कहा द्रौपदी धरणी करनी है थमी हुई, तुम जैसी सुशील महिलाओं से और बलवानों की गरिज्जत है तो तुम जैसी बुलाओ। द्रौपदी मेरा ये वचन है कि जब तक ये मृत लोग रहेगा तब तक लोग तेरी कथा का गान करेंगे कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी हुई। कृष्ण चंद्र के नील के धन्य द्रौपदी सुकुमारी, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। धन्य है द्रौपदी, तेरी जैसी पतिव्रता नारी को जब तक ये मृत लोक रहेगा तब तक लोग तेरा नाम लेंगे कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी हुई जिसके 5 बालक मारे गए, उसने उस पापी को छुड़वा दिया है। मेरे भगवत श्रोताओ, अश्वत्थामा के सर से मणि को निकाल लिया है, श्रीहीन कर दिया, लक्ष्मीहीन कर दिया है, उस पापी को छुड़वा दिया है।
अश्वत्थामा वहां से निकला। अब इसने क्या विचार किया है, मैंने सारे वंश को तो बुझा दिया है, लेकिन एक ही और बचा है जो इस वंश को चलाने वाला। कौन? अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो उत्तरा गर्भ को धारण किए है। अश्वत्थामा निकला है, विचार कर रहा है हमें कैसे भी उत्तरा के गर्भ को भी खंडित करना है। मेरे भगवत श्रोताओं, सूत जी कहते हे शौनकादिक ऋषियों, आज इसने फिर एक अग्नि से जलता हुआ ब्रह्मास्त्र लिया है और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया है। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान कन्हैया जो है पांडवों से मिलकर के हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका में जाने के लिए तैयार हुए तो उत्तरा रोती हुई आई है, प्रभु आप तो जा रहे हो लेकिन मेरा ये गर्भ जला जा रहा है, पहले मेरे गर्भ की रक्षा करो उसके बाद आप जाओगे। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया
मेरे भगवत श्रोताओं, उत्तरा रोती हुई जब भगवान के पास आई है, भगवान ने कहा है तुम्हारा गर्भ जला जा रहा है, आप चिंता न करें, मैं अवश्य ही आपके गर्भ की रक्षा करूंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया है और उत्तरा के गर्भ की जाकर के रक्षा करते हैं। उत्तरा का गर्भ जो है ये जल रहा था, गर्भ जलवान कन्हैया बाहर से चले हैं पांडवों से मिलते हुए, अब मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके पुनः द्वारिका में जा रहा हूँ। मेरे भगवत श्रोताओं, रथ पे सवार हुए और भगवान पुनः हस्तिनापुर से द्वारिका में पहुंच जाते हैं। अश्वत्थामा जो है ये अश्वत्थामा वहां से चला गया है, पर वहां से जब गया है इधर हुआ क्या है मेरे भैया, अब तो उत्तरा के गर्भ में शांति मिली है। धीरे धीरे समय बीता, अश्वत्थामा जब निकला है तो अश्वत्थामा से कोई पूछता है, अरे भैया तुम वहां पर फंसे हुए थे, क्या हुआ? तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। तुमने देखा होगा कि जितने भी कायर लोग होते वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते। बड़ाई तुम्हारी कब होती है? तुम्हारे मुंह से बड़ाई नहीं होती है। बड़ाई जब होती है जब तुम्हारे दूसरा कोई तुम्हारी बड़ाई करे, तब तुम्हारी बड़ाई है। जितने कायर लोग होते हैं ना वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई। तुमने देखा है परीक्षित जी, कुछ लोग होते हैं चाहे कितनी मार खा के आए हो, कितनों जूता पड़े हुए चांद पे, और समाज में आएंगे तो अपना नाम बड़ा करेंगे। अरे भूखा मेरे को लिए 4 लाठी मारी ये निकले आए। आज मेरे भैया हुआ क्या है, भगवान जब द्वारका में पहुंचे हैं, धीरे धीरे समय बीता है। उत्तरा जो गर्भ धारण किए थी 9 मास पूर्ण हुए। 9 मास पूर्ण होने पर उत्तरा के गर्भ से एक उधर से छोटे से बालक ने जन्म लिया है। इधर जब बालक ने जन्म लिया है तो जन्म लेते ही वो बालक रो रहा है, रोना बंद नहीं कर रहा है। क्यों रोते समय क्या कह रहा है? कहाँ है, कहाँ है कौन जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी? वो भगवान कन्हैया द्वारिका में है। पत्र भेजा गया भगवान के लिए, आपने जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी उस बालक ने अवतार ले लिया है, प्रभु आपको आना बहुत जरूरी है। भगवान कन्हैया हैं, रथ पे सवार हुए हैं। रथ पे सवार होकर के मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान जब द्वारिका से हस्तिनापुर में आए तो क्या देखा? छोटा बालक है जो रो रहा है, एक ही बात कह रहा है, कहाँ है, कहाँ है कौन जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी? वो भगवान कन्हैया जो है, भगवान जैसे ही आए, भगवान ने बालक को रोता हुआ बालक गोदी में उठाया। बालक ने जैसे ही भगवान को देखा है, भगवान पे नजर पड़ी है, वैसे ही चुप हो जाता है। क्यों? मिल गया हमें वही कौन जिसने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी। याद रखना मेरे भैया, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से ही, भगवान के सिवा उसका और कोई नहीं होता, क्योंकि दुनिया वाले तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, क्यों? क्योंकि भगवान मेरी गर्भ में रक्षा करते थे, अब तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बालक का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद घर में बड़ी खुशियां छाई हैं, बड़ी बधाइयां बजी हैं। भगवान कन्हैया ने उस पुत्र को देखा, भगवान ने स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार उस पुत्र का नाम रखा है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान श्याम सुंदर ने बालक का नाम रखा परीक्षित। धीरे धीरे बड़ी बधाइयां बजी हैं, बड़े दान पुण्य लुटाए जा रहे हैं, स्वर्ण दान किए जा रहे हैं, अन्न दान किए जा रहे हैं। बालक का जन्म हुआ है। धीरे धीरे भगवान काफी दिनों तक रुके हैं। हस्तिनापुर से भगवान कन्हैया जो है, एक दिन भगवान ने विचार किया है अब हमें
पुनः अपनी द्वारिका में जाना चाहिए। भगवान का वो समय भी नजदीक आ चुका है कि भगवान गोलोक धाम जाने वाले हैं। सारे पांडव जो हैं सब पांडवों से मिलते हुए भगवान कन्हैया जब द्वारिका के लिए चले तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे हैं, जहां भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर सो रहे हैं। पांचों पांडव साथ में, भगवान भी साथ में, और मैया द्रौपदी भी खड़ी है। जैसे ही गए हैं भगवान को लेकर पांचों पांडव, द्रौपदी भी खड़ी है। आज भीष्म पितामह ने भगवान को देखा है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। प्रभु मैंने बहुत कुछ किया है, मेरा अंतिम समय आ गया। पांचों पांडवों को बड़ी ही ज्ञान भरी बातें करने लगे हैं। कहने लगे, हे भीष्म पितामह, हे पांडवों, मैं तो मर जाऊंगा, अपना शरीर छोड़ जाऊंगा, लेकिन जाते समय में ये कह करके जा रहा हूँ कि कभी पाप करना नहीं, कभी छल और कपट मत करना, और कभी पाप होता हुआ अपनी आंखों से देखना भी नहीं। जो ये बात कही है तो द्रौपदी जो खड़ी थी वो द्रौपदी हंसने लगी है। द्रौपदी जैसे ही हंसी, भीष्म पितामह की आंखों से आंसुओं की धार लगी है। रो करके बोले, हे द्रौपदी, मैं जो बातें कर रहा हूँ क्या तुम्हें हंसी आ रही है? द्रौपदी बोली, नहीं पितामह, कुछ तो हुआ। द्रौपदी क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोली, पितामह एक बात कहूँ, आपको बुरा न लगे, बोलो। मैं इसलिए हंसी हूँ, आज तुम्हें उस धर्म की याद आई है, उस धर्म की बात कर रहे, और उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जिस समय दुशासन मुझे नगिन करके अपनी जंगा पर बिठाना चाहता था। भीष्म पितामह रोने लगे। द्रौपदी क्या बताऊं, उस समय मैं दुर्योधन के यहाँ पर रहता था, दुर्योधन का अन्न खाता था, और दुर्योधन के यहाँ अन्न सारा छल और कपट से आया है, और कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन। तो दुर्योधन का सारा अन्न जो था छल कपट से आया था, मेरा मन भी, मेरे विचार भी बदल गए थे। रो करके बोले, हे भीष्म पितामह, जबुरानी तनी से निकले तो करे न स्वामी, जबुरानी तनी से निकले
आज मेरे भगवत श्रोताओं, भीष्म पितामह जो है भगवान से हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं, प्रभु जब भी मेरे प्राण निकले तो मेरे मुख से तुम्हारा नाम निकले। बस प्रभु अंतिम वचनों में मैं यही कहना चाहता हूँ। भीष्म पितामह ने कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। सारे पांडव जो हैं, पांडवों ने जैसे ही देखा है, पांडवों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। भगवान कन्हैया लेकर के, सब पांडव लेकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया है। उसके बाद इधर भगवान जो है काहे ऐसा करो, अब मैं पुनः द्वारिका में जा रहा हूँ। सारे के सारे पांडवों से मिलकर के भगवान जब चले, अर्जुन के पास में आए, अर्जुन मैं तो जा रहा हूँ। अर्जुन रोने लगे, हे प्रभु हमें ये बताओ, हमारे तुम्हारे बीच एक भाई बंधु सखा का नाता है, आप हमें छोड़ करके चले जाओगे तो तुम्हारे सिवा, तुम्हारे बिना ये अर्जुन रो रो करके मर जाएगा। मेरे भैया भगवान ने कहा है, अर्जुन रोने की कोई बात नहीं है। अगर आपका अकेले मन नहीं लगता है, आप ऐसा करें, आप भी मेरे साथ द्वारिका में चले। भगवान मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान ने कह दिया है। अर्जुन जो थे बड़े खुश हुए हैं, भगवान कन्हैया के साथ रथ पे सवार होते हैं और द्वारिका के लिए चल पड़े। इधर क्या हुआ, पांचों पांडवों से मिलकर के भगवान जब अपना रथ आगे बढ़ाया है, भगवान रथ में बैठे हैं, अर्जुन जो है रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही भगवान चले, इधर मैया कुंती जो थी, कुंती से रुका नहीं गया है, घर से बाहर निकल आई है और रास्ते में रथ की अंगारी घेर के खड़ी हो जाती है। आज मेरे भगवत श्रोताओं, कुंती जब खड़ी है आगे, भगवान ने अपनी बुआ कुंती को देखा है तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा है, ऐसा करो रथ को खड़ा करो, पहले अपनी बुआ से मिलके उसके बाद जाएंगे। रथ को खड़ा किया, भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे हैं, बुआ कुंती के पास आए हैं। बुआ कुंती की आंखों से आंसू बहने लगी है, कहने लगी है, प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो और हमें छोड़ करके तुम द्वारिका में चले जाओगे, तुम्हारे सिवा भला तुम्हारी बुआ कैसी रहेगी। भगवान कन्हैया बोले, हैं बुआ तू हमें भगवान नहीं कहे, क्योंकि तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूँ, मैं तो तेरे एक पुत्र के समान है, तू हमसे भगवान नहीं कहे। बुआ ने जवाब दिया है, बेटा क्या बताऊं, तू सारे संसार को चलाने वाला, सारे संसार का जगत पिता है, भला मैं तुझे कैसे नाम से पुकारूं। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने कहा है, बुआ अगर तुम हमें अपना भगवान मानती हो तो ऐसा करो, आप हमसे कोई वरदान मांग ले, कोई वचन मांग ले, उसके बाद में जाऊंगा। बुआ ने कहा है, कृष्ण मैं तुमसे वचन तो मांग लूंगी, लेकिन पहले आप दरवाजा भर दोगे क्या, मैं जो मांगूंगी वो आप दोगी। भगवान बोले, ऐसा क्या मांगेगी जो मैं तुझे दे नहीं सकता। बुआ बोली, पहले आप दरवाजा भरो। भगवान ने दरवाजा भर दिया, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। बुआ ने हाथ जोड़े, हैं बेटा कृष्ण जाते समय हमें केवल एक ही चीज दे दो, हमें न धन दौलत की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, जाते समय हमें केवल दुख दे दो। दुख क्या मांगा है, दुख। दुख का नाम भगवान ने जब सुना है, बुआ के गले से लग गए। भगवान कन्हैया बुरी तरीके से रोने लगे, बुआ तेरा सारा जीवन दुख में बीता और जब सुख का नंबर आया तब भी तूने हमसे दुख मांग लिया। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया गले से लगे लगे रो रहे। बुआ ने जवाब दिया, बेटा कृष्ण तुम्हें ये पता होना चाहिए मैंने दुख किस लिए मांगा है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर दुख बना रहेगा तो मैं तुझे याद करती रहूंगी और सुख आ जाएगा तो तुझे मैं भूल जाऊंगी। सुख के माथे सिल पर नाम हृदय सो जाए, बलिहारी उन दुखन की तो पल पल नाम हृदय। बुआ ने जवाब दिया है, बेटा अगर दुख बना रहेगा तो हर वक्त हर क्षण में तुझे याद करती रहूंगी और सुख आ गया ना तो मैं तुझे भूल जाऊंगी।
और ये बात तो बिल्कुल सच है परीक्षित जी कि जब तक प्राणी के ऊपर सुख रहता है ना, सुख, तब तक भगवान को याद नहीं करता है। और जैसे ही दुख आया उसी क्षण भगवान का नाम याद आ जाता है। भगवान ने कहा है बुआ तुमने ये तो बिल्कुल ठीक कहा है, प्राणी अगर हमें सुख में याद करता रहे तो जीवन में दुख आने वाला है ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को। भगवान बोले बुआ अगर संसार के लोग हमें सुख में ही याद करते रहे तो कभी दुख आने वाला नहीं है, लेकिन कोई नहीं याद करता। जब याद करेंगे जब कोई मुसीबत पड़ी। तुमने देखा है अगर किसी के 5 रुपए खो जाएं तो 5 रुपए ढूंढेगा और क्या कहेगा, भगवान कैसे भी 5 रुपए मिल जाएं, 10 रुपए की प्रसादी बांटेगी। अब बता 5 ढूंढ रहा है, 5 के पीछे 10 खर्च क्यों करेगा। और 5 रुपए जैसे ही मिले फिर क्या कहेगा, प्रसाद थोड़ी बांटेंगे। जासो कह रही थी हमें 5 रुपया मिल जावे। अब बता इतना उल्लू थोड़ी है जो 5 रुपया के चक्कर में 10 रुपया खर्च करेगा। तो जीवन में सुख में भगवान को भजते रहो तो दुख आने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है कि सुख और दुख जो है ये दोनों जोड़े हैं। ऐसा नहीं है किसी एक ही के घर में दबेरे सुख चला गया दुख आ गया, दुख चला गया सुख आ गया, ये हमेशा आगे पीछे लगे ही रहते हैं। भगवान बुआ के गले से लगकर रोई है, बुआ कष्ट तो इस बात का है तेरा कई जन्म हुआ, कुंत भोज नामक राजा तुझे ले गया जिसने तेरा पालन पोषण किया, और तेरा विवाह जो हुआ है महाराज पांडु के साथ। पांडु भी रोग से ग्रसित थे क्योंकि इन्हें एक हिरणी का श्राप लगा था। एक समय की बात है, एक हिरण और हिरणी पुत्र की काम वासना से मैथुन कर रहे। महाराज पांडु ने निशाना बनाया है और बाण छोड़ दिया। बाण जो है हिरण की कोख में बाण लगा है। हिरणी के मुख से एक ही आवाज आई है, जिसने मेरे पति के बाण मारा है मैं श्राप देती हूँ, जिस दिन पुत्र की कामना से पत्नी की सरसैया पर जाएगा उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। भगवान रोने लगे, बुआ फूफा भी मिले वो भी रोग से ग्रसित, उनकी भी मौत हो गई, तुम एक बची थी। सुख का नंबर जब आया है तो चलते वक्त तुमने दुख ही दुख मांग लिया। मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया जो हैं आज वहां से चले हैं, रो रहे हैं। बुआ जाते समय कष्ट तो इस बात का है कि तुमने हमसे मांगा क्या है। मेरे भगवत श्रोताओ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन परमात्मा को हमें कभी भुलाना नहीं है। करो चाहे लाख चतुराई, करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो करो
मेरे भगवत श्रोताओं, बुआ पंथी जो रोज बात का है, प्रभु जाते समय हमें ये भी बताते जाओ कि कब लौट के आओगे। भगवान बोले आप चिंता न करो, मैं जितनी जल्दी यहाँ से जा रहा हूँ और उतनी जल्दी ही वापस आऊंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, सारे हस्तिनापुर वासियों को छोड़ करके भगवान कन्हैया पांडवों से मिलकर के, अर्जुन को साथ लेकर के, बुआ कुंती से मिलकर के द्वारिका की सीट लगाई है। भगवान का रथ जैसे ही गांव से थोड़े बाहर निकला है, सब हस्तिनापुर वासी जो हैं अपनी छत की अटारी पर खड़े हो गए और खड़े होकर के दूर से देख रहे हैं कि मेरे कृष्ण का रथ जा रहा है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज मेरे भगवान श्याम सुंदर जो है रथ को लेकर के आगे बढ़े हैं, सब देख रहे हैं मेरे कृष्ण का रथ जा रहा है। और इसी बीच में 101 रुपए हमारे पास आए शैलेंद्र यादव नंगला बदा से, ये 101 रुपए से सम्मान कर रहे। भगवान सुख शांति दे, सद्बुद्धि दे। और इनका एक भजन है तो सभी लोग तालियों से बोल